चलिए हम लोग को चैप्टर देखना है मोशन। गति, ठीक है। अभी जो मोशन में है गति क्या होगा? A body is said to be a motion if its position changes with respect to time। टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन जो है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है, तब वो बॉडी जो है क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हम एक जगह गाड़ी में बैठे और दूसरी जगह चले गए, कुछ दूरी तय हुआ, टाइम कुछ लगा। एक चींटी भी अगर चल रहा है तो उसको थोड़ा सा भी, अगर 4 कदम भी चलना है तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो लगेगा ही, ठीक ना। मेरे को अगर हमको थोड़ा सा, अगर इतना भी डिस्टेंस अगर चलना है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो क्या है भाई, चेंज हो रहा है, पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, चाहे हम चले या नहीं चले। हम गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं कि मेरा पोजीशन चेंज हुआ, तो टाइम तो लगेगा ना। हम नहीं चल रहे हैं लेकिन गाड़ी का तो मोशन है, तो गाड़ी का चूंकि मोशन है तो गाड़ी चल रहा है, तो इसका मतलब कि हम भी चल रहे हैं। समझ में आया? मतलब कि अब जो है हम लोग मोशन को 3 तरीका से देखेंगे। ये चूंकि ग्राफ के लिए आता है, मेन जो है हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ दिया, ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि मोशन जो है 1D 2D और 3D क्या होता है। जाहिर सी बात है कि 1D क्या हो गया, तो 1 डायमेंशनल, 2D 2 डायमेंशनल और 3D 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल कौन हुआ कि एक पॉइंट से एक ही लाइन निकले, एक पॉइंट से क्या हो, एक ही लाइन निकले। 2 डायमेंशनल क्या होगा कि एक पॉइंट से 2 लाइन निकले कोई भी डायरेक्शन में। और 3 डायमेंशनल क्या होगा कि एक पॉइंट से 3 लाइन निकले। क्या निकले? 3 लाइन निकले। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये चीज तो ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स में भी, ये मैथ में पढ़े हैं ना, 3 डायमेंशनल फिगर, क्यूब, क्यूबॉइड करके पढ़े हैं क्या? तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले मोशन इन 1D, मतलब मोशन जो है वो 1 डायमेंशनल। मोशन 1 डायमेंशनल में क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव्स with respect to time in one direction, in a fixed direction। ठीक है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा हो, मोशन अगर हो रहा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1D। अब इसका एग्जांपल जो है वो बेटर है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, मोशन ऑफ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन का मोशन क्या होता है? फिक्स डायरेक्शन, मतलब सीधा जा रहा है, पीछे नहीं आ सकता है। ट्रेनों को देखा है बैक गियर लगाते ना, ना ऐसा तो नहीं है ना। चाहे आप बाइक का मोशन कर लीजिए, आगे हम पैर से उसको ठेल के पीछे जरूर लाते हैं। तो मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। मोशन ऑफ बाइक में भी क्या है कि हम आगे की तरफ बाइक को मूव कर सकते हैं, बाइक में पीछे वाला गियर नहीं होता, लेकिन कार में वैसा बात नहीं है। कार जो है पीछे भी जा सकता है। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मतलब कि अगर ऊपर से कोई चीज को अगर हम छोड़ेंगे तो वो फ्रीली नीचे जा रहा है, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। कहते हैं मोशन इन 2D, इफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, WRT मतलब क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट। टोटल कोऑर्डिनेट क्या होता है? 3 को कोऑर्डिनेट का हमको इसमें चर्चा करना है, ठीक है ना। 3 कोऑर्डिनेट में से x, y और z वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, बताए थे 3 को कोऑर्डिनेट, एक ऐसे और ठीक, ये 3 को कोऑर्डिनेट हो गया। 3 को कोऑर्डिनेट इन 2D मोशन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा 2D मोशन कहलाएगा। मोशन ऑफ क्वीन ऑन कैरम, अगर कैरम बोर्ड पे अगर हम मारते हैं ऐसे करके, ठीक है, या तो आगे या तो पीछे, यही ना होता है कैरम बोर्ड में। एन इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द फ्लोर, क्राउलिंग मतलब क्या हो रहा है? ऐसे करके जा रहा है, ठीक है,
क्या हो रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो अब ये जा रहा है तो मतलब कि एक ऐसा डायरेक्शन एक ऐसा डायरेक्शन, दो ही डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, ठीक है। रुक जाएंगे। अ कार मूविंग अलोंग ए जिगजैग पाथ, ठीक है ना। कार जो है वो क्या कर रहा है, जिगजैग पाथ पे, मतलब जिगजैग से जान रहा है ना, ऐसे ही ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। अब क्या है, मोशन इन 3D, if all the three coordinates specifying the position of object with respect to time then the motion is 3D, ठीक है। तीनों डेफिनेशन तीन तरीका से लिखना है, आप किसी भी डेफिनेशन में चाहिएगा तो उसको ऐड कर दीजिएगा। पहला वाला डेफिनेशन डायरेक्शन को लेके था, दूसरा वाला डायरेक्शन की टू कोऑर्डिनेट में से, मतलब 3 कोऑर्डिनेट में से 2 कोऑर्डिनेट, और ये वाला क्या है कि 3 कोऑर्डिनेट पे जा रहा है। जैसे कि अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, एक पक्षी अगर आकाश में उड़ता है तो वो आगे पीछे की तरफ से भी उड़ता है, जिगजैग करके भी उड़ता है, और तीसरा कि उड़ते उड़ते वो नीचे भी आ जाता है। 3 डायरेक्शन फॉलो कर दिया। गैस मॉलिक्यूल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। गैस का मॉलिक्यूल जब होगा तो वो कोई डायरेक्शन उसका होगा नहीं, होगा ना, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ मतलब इधर उधर जा रहा है, ठीक है। आपको 3 डायमेंशनल में आपको आएगा। क्लियर है, नोट कर लेंगे। टाइप ऑफ मोशन जो है अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइप ऑफ मोशन से पहले जो है एक चीज हम लोग देख लेंगे, और वो क्या देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं सदिश राशि, और इसको बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है। चलो अदिश तो नाम से पता चल जाता है, नाम से अदिश, अदिश, दिश मतलब दिशा, अ मतलब नहीं, ठीक है। दिश मतलब दिशा, अ मतलब नहीं, जिसमें दिशा नहीं होगा। कोई भी अगर हम कैलकुलेशन अगर करते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फिजिक्स में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, तो फिजिक्स में अगर जो भी चीज का हम लोग फोकस करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें 2 चीज आएगा। एक आएगा उसके क्वांटिटी के बारे में स्टडी करना, ठीक है, और एक आएगा उसका डायरेक्शन के बारे में स्टडी करना। कुछ भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी आएगा, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसका डायरेक्शन होना चाहिए या डायरेक्शन नहीं होगा, क्वांटिटी तो कुछ होगा। मान लो सपोज ये मार्कर में ही कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी है भाई, गिरेगा तो इसमें क्वांटिटी है, नहीं है तो कम से कम मास तो है, ठीक है, कुछ नहीं है तो लंबाई तो है, तो कुछ ना कुछ तो इसका फिजिकल क्वांटिटी होगा, समझिए। कुछ ना कुछ तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा, कुछ ना कुछ उसका फिजिकल क्वांटिटी है। भाई फिजिकल क्वांटिटी है तभी तो वो ऑब्जेक्ट है। फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड, लिक्विड, गैस भी होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी है तभी वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। दे आर एडेड एंड सबट्रैक्टेड अरिथमेटिकली, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिकली, सिंपली जो जोड़ घटाव करते हैं उस नियम से हम इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। दे आर एडेड एंड सबट्रैक्टेड विद वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हम लोग को 11th में पढ़ना है, ठीक है, अभी पढ़ना नहीं है। इसको कुछ स्पेशल रूल के साथ ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जो है, ठीक है, जैसे कि चार्ज तो समझ में आएगा, ठीक है। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अभी इसका डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा, लेकिन डिस्टेंस अगर देखते हैं तो डिस्टेंस का कोई जो होता है फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। आप बोले सर वो तो हम सीधा जा रहे हैं तो डिस्टेंस हो गया, तो सीधा जा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्टेंस नहीं होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाएंगे। एरिया समझ में आ रहा होगा, एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं है। एरिया अगर बोलेंगे कोई रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है भाई, कैसे बता सकते हैं। उसके बाद टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं है, किस डायरेक्शन में चल रहा है टाइम। टेम्परेचर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। स्पीड का भी डायरेक्शन नहीं होने का कारण क्या है, डिस्टेंस है। डिटेल हम लोग बाद में स्पीड, वेलोसिटी में डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन, फोर्स भी अगर लगा रहे हैं, फोर्स पे अगर एग्जांपल समझो, फोर्स अगर लगा रहे हैं फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है, हम इस डायरेक्शन में भाई फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी है जो है वो फिक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी जो होता है वो फिक्स डायरेक्शन में होता है, फोर्स फिक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी फिक्स डायरेक्शन में। अब यहाँ पे होता है प्रॉब्लम याद करने का,
प्रॉब्लम क्या होता है, याद करने में कि सर मेरे को याद नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो सिंपली एक चीज तो मेरे को पता हो रहा है कि एक जो है, ठीक है, दोनों में मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो पॉसिबल है, मैग्नीट्यूड रहेगा, हर हालत में मैग्नीट्यूड रहेगा ही, उसमें कुछ दो मत नहीं है। सिर्फ एक क्या है, डायरेक्शन का ही ना लफड़ा है, ठीक है। हिंदी नाम से तो पता चल रहा है, लेकिन सर हमको हिंदी मीडियम से थोड़ी, हम तो इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश में कुछ ऐसा बताइए, ठीक है ना। तो वी से जो है क्या होता है, वी से विक्की सर, क्या होगा, वी से विक्की सर। तो विक्की सर अगर रहेंगे तो उसका डायरेक्शन, उसका दिशा निर्देश जो है सही रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, सही डायरेक्शन में वो चलेगा। और जगह पास विक्की सर ना है, उसका पास डायरेक्शन ही नहीं है, क्या मतलब स्केलर में डायरेक्शन नहीं, स्केलर में भी है कहीं पे क्या नहीं है, एकरा में भी है, ठीक है। वी मतलब विक्की, वी मतलब जो है वेक्टर, वी मतलब विक्ट्री, वी मतलब विक्ट्री भी होता है ना, विक्ट्री का साइन होता है ना वी से, ठीक है। तो अगर विक्की सर रहेंगे तो डायरेक्शन सही रहेगा भाई, अगर नहीं है विक्की सर तो तुम्हारा डायरेक्शन जो है नहीं सही रहेगा, गलत डायरेक्शन पे चल जाएगा, क्या। यस सर। चलिए पहले समझ लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली, ये जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है। डिस्टेंस का हिंदी दूरी हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन हो जाता है, क्या हो जाता है, विस्थापन, विस्थापन, ठीक, विस्थापन या विस्थापन होगा, देख लेंगे। तो डिस्टेंस, अब क्या है, पहले डिस्टेंस में देख लो, दोनों के बीच का डिफरेंस है, चूंकि लगता है कि दोनों एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस है तो देखेंगे, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, बढ़िया से एकदम समझाएंगे, एकदम समझ में आएगा। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस अगर हम तय करते हैं, कहीं भी कुछ भी जाते हैं, सपोज मान लीजिए कि घर से कोचिंग आए, फिर कोचिंग से घर जाएंगे, ठीक है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि घर से आप कोचिंग आए तो यहाँ से आधा किलोमीटर था, आपके घर से कोचिंग का डिस्टेंस क्या था, आधा किलोमीटर था। फिर घर से मतलब कोचिंग से आप घर गए तो फिर आधा किलोमीटर डिस्टेंस अगर ट्रैवल किए तो टोटल आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए, टोटल 1 किलोमीटर क्या किए, डिस्टेंस ट्रैवल किए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में उल्टा केस है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये क्या है, आपका इनिशियल मतलब जहां से शुरू किए थे, जहां पे खत्म किए थे, वहां तक का डिस्टेंस। तो सपोज मान लीजिए कि आप घर से गए, घर से कोचिंग आए, कोचिंग से फिर घर गए, ठीक है, तो आपका इनिशियल और फाइनल को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। आप तो घर से गए या घर पे फिर आ गए, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज मान लीजिए अगर यहां से, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं कहीं भी, यहां पर पहुंचे, ठीक है ना। तो पॉइंट ए और बी जो है ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, और ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत। अब एक यहां पे बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट जो है राम जो है ये पॉइंट ए से चलना चालू किया, साउथ डायरेक्शन में चला, साउथ डायरेक्शन में क्या हुआ, चला, और फिर यहां से क्या कर दिया, दाएं मुड़ गया, ये डायरेक्शन में पहुंचा, मतलब बी पॉइंट से दाएं मुड़ गया, सी पॉइंट पर पहुंचा। तो चलो ये चला 3 किलोमीटर इधर और इधर चला 4 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 4 मतलब 7 किलोमीटर, यही ना। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल है, मेरा इनिशियल क्या है ये और फाइनल क्या है सी, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं इसका, जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज, लेकिन डिस्टेंस आपको कभी भी कमेगा नहीं। एक चीज और इसमें समझ में आ रहा है कि आपका जो है डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, कुछ दूर चलेंगे तो पॉजिटिव में रहेगा ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका निगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, निगेटिव। सपोज दैट मान लीजिए, ठीक है, कि आप जो है, चलो यहाँ ब्लू मार्कर से बनाते हैं, ठीक है ना। आप जो है ये पॉइंट ए से, ठीक है, मान लीजिए ये आपका घर है, ये क्या है, होम है, यहां से आप कोचिंग गए पॉइंट बी, ठीक है, कोचिंग गए कितना, 1 किलोमीटर, कितना गए,
1 किलोमीटर। और फिर बी से जो है ए पे नहीं जाके, ठीक है ना, आप इधर चल गए हाफ किलोमीटर। कितना चल गए? हाफ किलोमीटर। तो आपका इनिशियल पॉइंट जो है ये था, इनिशियल पॉइंट आपका ए था। इनिशियल पॉइंट क्या था? यही ना था। आप बी पे गए, बी से फिर आप इधर आ गए। तो टोटल अगर डिस्टेंस अगर देखा जाए, टोटल अगर डिस्टेंस अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो आप यहां से चले थे ना, इधर गए 1 किलोमीटर, फिर वापस आए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और फिर इधर चल गए आप आधा किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? तो आप टोटल कितना चले? 1 + 1 + हाफ, मतलब 2.5 किलोमीटर। कितना चले? 2.5 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करते हैं, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आपको यहां से और ये आप अपोजिट गए, अगर ये हम डायरेक्शन अगर ले लेते हैं तो यहां से कहां गए? आप अपोजिट डायरेक्शन में गए। मतलब जिधर जाना चाहिए था वहां पे नहीं होके आप, मतलब आप गए एक प्लस में और फिर एक माइनस में, एक प्लस में गए और फिर इधर आए ना, ठीक है। राइट हैंड साइड जाएंगे प्लस में और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस में। समझ में आ रहा है ना? तो ये गया इधर प्लस में, फिर आया एक तो माइनस में, और फिर इधर ही आधा किलोमीटर और बढ़ गया, तो ये कट गया, तो -½ किलोमीटर, ठीक है, -½ किलोमीटर। इसका मतलब कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज एंड कैन बी लेस देन 0, ठीक है, मतलब सॉरी लेस देन, जी हाँ, लेस देन 0। वेरी गुड, ठीक है, मतलब 0 से भी कम सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 से नहीं कमेगा। डिस्टेंस कभी भी 0 से नहीं कमेगा। बात समझ में आ गया ना? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आ गया। चलो, तो ये पॉइंट 3rd नंबर बता दिए, 1 नंबर बता दिए सर, 2 नंबर तो बताए नहीं। देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट डिपेंड अपॉन द पाथ चूजन। जो पाथ हम लोग तय करते हैं उस पर डिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड बाय ए स्ट्रेट पाथ, देख रहे हैं ना, स्ट्रेट पाथ से हमको सीधा लाइन खींचना है, टेढ़ा मेढ़ा हम नहीं खींच सकते हैं, वही हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक बात बताइए, इस फिगर को हम देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं, इसका डायरेक्शन क्या है? डिस्टेंस में डायरेक्शन है? डिस्टेंस में अगर देखें तो ये तुरंत इनने चल रहा था, फिर इनने चल रहा था, फिर ऐसे चल रहा है, फिर इनने चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। डिस्टेंस में कुछ फाइनल हो रहा है डायरेक्शन? नहीं। तो हम इसमें एक अंतर क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस वाले में क्या लिख सकते हैं? 3 को है ना, ठीक है। चौथा अंतर क्या लिख सकते हैं? ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर। अरे विकी सर इसके साथ नहीं है ना, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना, तो क्या है? स्केलर। और ये कौन सा हो गया? वेक्टर। फिजिक्स में जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन है, ठीक है ना, ए से बी की तरफ फिक्स डायरेक्शन है, ए से बी की तरफ क्या है? फिक्स डायरेक्शन है, तो क्या है? वेक्टर। आपको जब भी फिजिक्स में जो है डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो उसमें आपको स्केलर और वेक्टर आपको लिखना है। इसी के लिए हम पढ़ाए स्केलर और वेक्टर। समझ गया ना? आपको हमेशा उसमें लिखना ही पड़ेगा कौन सा, जैसे कि 3 को पॉइंट अगर इसका अपना है, चाहे 2 को पॉइंट इसका अपना है, ठीक ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरा पॉइंट आपको, चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहीं भी आपको डालना पड़ेगा कि ये वो स्केलर है, वो वेक्टर है, तब भी वो डिफरेंस हुआ। आगे बात समझ में ना? फिजिक्स के अनुसार वही मेन डिफरेंस हुआ। चलिए, क्लास 6-7 में अगर आप लोग मोशन पढ़े होंगे तो ये सब मोशन टाइप ऑफ मोशन में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है? लीनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ऑक्सिलरी मोशन होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा मोशन हम लोग पढ़े हैं, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ का चर्चा करेंगे, उसी से सब जो है रिलेटेड रहता है। लीनियर मोशन में कौन सा आ गया? कार आप चला रहे हैं तो आपका क्या हो गया? लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। अगर रनिंग कर रहे हैं तो क्या हो गया? लीनियर मोशन हो गया। रोटेशन मोशन आपको क्या हो गया? मूविंग फैन गोल घूम रहा है तो कथी हो गया? रोटेशनल मोशन हो गया। ऑक्सिलरी मोशन जो अपन मोशन में क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ऑक्सिलरी मोशन जो अपना मोशन में क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया? पेंडुलम हो गया। क्या हो गया? पेंडुलम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग, ठीक,
तो आपको स्प्रिंग के जो छोड़ के अगर हम कर देते हैं तो फिर क्या होता है, मूवमेंट करता रहता है ना। तो ये आपको ठीक है सुई वाला जो मशीन हो गया, ठीक है, या झूला आप झूल रहे हैं, ऑक्सिलरी मोशन इस सब में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आगे और पीछे फिक्स टाइम में क्या करता है, अपने आप को रिपीट करते रहता है। रोटेशनल में क्या करता है, गोल घूमते रहता है। लिनियर में जो है ये कोई सीधा डायरेक्शन मतलब 1D 2D 3D जो है आपका लिनियर मोशन में आ जाता है, समझ गए ना। लिनियर मोशन में आपका क्या आ जाएगा, 1D 2D और 3D आ जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत? क्योंकि इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में जो नहीं है। अब जब सिलेबस में नहीं तो बेकार में अपना माथा खपाने से इस पर कौन फायदा, ठीक है ना। तो इसमें जो है मेनली दो टाइप का आपको मोशन है, आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, दो टाइप का मेनली मोशन पढ़ना है। एक है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सभी का पहले हम डेफिनेशन बढ़िया से इसको लिख देते हैं, उसके बाद जो है समझाएंगे फिर बिल्कुल इस तरीका से। चलिए समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोल रहे हैं, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कि टाइम अगर बढ़ रहा है तो वही हिसाब से दूरी भी बढ़ रहा है। टाइम अगर बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है, दूरी भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर टाइम बढ़ रहा है तो उस हिसाब से दूरी नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अब क्लियरली इसको एग्जांपल से हम समझते। सपोज दैट मान लीजिए कि हम जो है 1 किलोमीटर, ठीक है, अगर 1 किलोमीटर हम 5 मिनट में जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर हम कितना देर में जाएंगे, 10 मिनट। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करते, ठीक है ना, मतलब कि आपका इक्वल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम जो आपका इंटरवल जो हो रहा है, मतलब टाइम अगर बढ़ रहा है जिस हिसाब से, जिस रेशियो से टाइम बढ़ रहा है, उसी रेशियो से अगर आपका डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। मतलब कि आपके स्पीड में कहीं भी कम बेसी ना हुआ तब ना यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर आपका जो है कम बेसी हो गया, सपोज मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ से गाड़ी चला के जा रहे हैं, तब गाड़ी चला के जा रहे हैं तो सब जगह तो एक के स्पीड में नहीं जा सकते ना, जहाँ भीड़ रहेगा वहाँ धीरे हो जाएंगे, जहाँ भीड़ नहीं रहेगा वहाँ तेज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या किया, स्पीड कम किए, स्पीड बेसी किए, ठीक। हम हो सकता है कि पहलू का 5 मिनट जो है, ठीक है, घर से निकले थे तो थोड़ा शरीफ बनने के लिए, ठीक है, हमको थोड़ा शरीफ बनना है, ठीक है, धीरे धीरे चलाएंगे। उन्हें देखे फाका है तो हम उड़ा दिया 80-90 की स्पीड, 100 की स्पीड पे, ठीक। तो क्या हो गया, मेरा यूनिफॉर्म की जगह क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। घर पे जब तक थे तब तक दिखाया भैया हम यूनिफॉर्म में, बाहर गया था नॉन यूनिफॉर्म। अब सपोज दैट इसको समझने के लिए, बढ़िया समझने के लिए, ठीक है, तो ये मतलब ढंग से चल रहा था ना, ये लफड़ा लेकर चल रहा था, ठीक। तो एक जो है इंटरवल ऑफ टाइम ठीक नहीं था, मतलब कुछ टाइम में कुछ हिसाब से चल रहा है, लेकिन एक इंटरवल ऑफ टाइम क्या था, बढ़िया था। तो यूनिफॉर्म कहाँ होता है, कहाँ जहाँ बढ़िया से रहा जाता है। यूनिफॉर्म कहाँ होता है, जहाँ स्कूल में यूनिफॉर्म होता है ना, ठीक है, ढंग का यूनिफॉर्म को पहन के आना है। तो क्या मतलब बढ़िया से हमको टू टाइट होके रहना है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हमारा टाइम का कोई मतलब नहीं है, कैसे टाइम हम टाइम मतलब रहेगा, इक्वल टाइम रहेगा, ठीक है, लेकिन वो नहीं रहेगा। सपोज दैट हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसमें, ठीक है, हम इसे क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, किसका, यूनिफॉर्म का। अगर यहाँ पे हम टाइम रखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, तो यहाँ क्या किया कि हमारा पहला का मिनट, टाइम इन मिनट लिख देते हैं, ठीक है ना, दूसरा का मिनट, तीसरा का मिनट, चौथा मिनट, पांचवा मिनट। यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस इन मीटर लिख देते हैं, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ठीक। कॉपी में बनाएंगे तो बढ़िया से बन जाएगा। तो 1 मिनट में हम चल रहे थे 10 मिनट, 1 मिनट में कितना चल रहे थे, 10 मीटर। 2 मिनट में कितना चले, 20। 3 मिनट में कितना चले, 30। तो अगर देखेंगे, अगर हम लाइन ही मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम नॉन यूनिफॉर्म का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, टाइम इन मिनट है, 1 2 3 4 5 10 20 30 40, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो 1 मिनट में जो है शरीफ से चले घर तक, घर से बाहर जो है शरीफ से चले, ओकरा बाद जो है गाड़ी 2 मिनट में उड़ा दिया, डायरेक्टली हम 30 पे चले, ठीक।
गाड़ी उड़ा दी, डायरेक्टली कहाँ चल गए हम भाई? 30 पे चले गए, ठीक है। 30 मिनट, दूसरे मिनट में जो है 30 मिनट चले गए। तो अभी तक हमको 2 मिनट में जो है पता चल गया, ठीक है, कि एक तो इन्हें हम क्या कर रहे थे, यहाँ से 10 का ट्रेवल किए, 0 से 1 मिनट में क्या ट्रेवल किए भाई? 10 मिनट का ट्रेवल किया। लेकिन अगला 1 मिनट में जो है हम ट्रेवल का 20 का कर लिए। ट्रेवल कितना कर लिया हम भाई? 20 मिनट। अगला जो है फिर देखें कि आगे जो है पापा के दोस्त के घर था, ठीक है ना। तो तीसरा मिनट में क्या कर लिए कि भैया हम धीरे कर लिए। तीसरा मिनट में क्या कर लिए? धीरे कर लिए। तो ये देखेंगे कि ऐसे क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो अगला जो है हो सकता है चलो हम भाई धीरे कर लिए, ठीक है ना। हम धीरे कर क्या कर लिए कि हम यहाँ पे पहुंच गए 40 पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ऐसे सही से घूम जाएगा ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया भाई? नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ ही ऐसा होगा, टेढ़ा वाला, ठीक है। तो अगर बोलेगा यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे? ऐसे करके एकदम स्ट्रेट लाइन। ये मैंने यूनिफॉर्म का ग्राफ हो गया। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ तो ऐसे करके और ऐसे करके डाल देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया? ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग इसके डिफरेंस अगर लिखने के लिए बोलेगा तो हम डिफरेंस में ये भी तो इंडिकेट कर सकते हैं ना कि इसका क्या होगा, मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। कैसा होगा? कर्व होगा, ठीक है। तो डिफरेंस लिख सकते हैं क्या ऐसे में? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। एक वर्ड आया था फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है ऊपर से हम फेंक दे तो उसको रोकने वाला कुछ नहीं नीचे, ठीक है, हवा तक नहीं हो रोकने के लिए, समझ गए ना। उसको बोलते हैं फ्री फॉल। कुछ नहीं का मतलब कोई चीज़ उसको रोकने के लिए नहीं। बात को समझ रहे हैं? हवा तक नहीं, वो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्री फॉल बोलेंगे। क्लियर? अच्छा एक चलो इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। अगर फ्री फॉल अगर हम लोग रूल को अगर हम देखते हैं तो फ्री फॉल में अगर ऊपर से हम क्या करते हैं, ठीक है, फ्री फॉल में नीचे ग्रेविटी भी नहीं रहेगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। ऊपर से क्या किए कि हम एक छोटा सा रुई का टुकड़ा और एगो ईटा, तो दोनों को ऊपर से गिरा दिए। नीचे पहले कौन पहुंचेगा? पहुंचेगा, नीचे तो आना है भाई उसको, ठीक है ना। हम नीचे की तरफ उसको गिराए हैं ना, तो नीचे पहले कौन पहुंचेगा? तुम बताओ। 9th पढ़ी है ना, 9th का एक क्लास है। कहाँ नहीं पढ़ी है? तो पिछले साल स्कूल नहीं खुला था। अच्छा। अगर दोनों चीज को ऊपर से फेंकेंगे ना फ्री फॉल में, ठीक है, तो चूंकि उस पर कोई चीज लागू नहीं हो रहा, वो दोनों एक ही बार में गिरेगा। समझ गए ना। कोई उस पर रूल ही अप्लाई नहीं होगा फिजिक्स का। तो फिजिक्स का रूल फ्री फॉल में वही होता है कि अगर दो चीज को ऊपर से हम क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, कोई भी दो अलग अलग चीज को, ठीक है, रुई को और किसको? लोहा को, तो दोनों क्या होगा? एक ही बार में नीचे गिरेगा। दोनों क्या होगा? एक ही बार में नीचे गिरेगा। अच्छा एक बात बताओ, 1 किलो रुइया भारी कि 1 किलो लोहा? दोनों बराबर हो? लोहा भारी हो कैसे? लोहा भारी होगा। अरे दोनों 1 किलो ना है। आप तो कहते हैं कि घी, अच्छा ये सही है। दोनों 1 किलो है, भारी नहीं से होगा, से बताइए। चलिए तीसरा चीज जो है, अगर बाई चांस जो है प्लेन से हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था, ठीक है ना। कल मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन था, सेट बनाते हैं ना, उसमें क्वेश्चन था, अगर प्लेन से मान लीजिए कि हम बॉम्ब गिरा दिए तो बॉम्ब जब जमीन पे पहुंचेगा, ठीक है ना, बॉम्ब जब जमीन पे पहुंचेगा तो उस समय प्लेन कहाँ रहेगा? ऑप्शन देते हैं, 3 ऑप्शन देंगे, तीनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन को सुन लीजिए, ठीक। अगर हम प्लेन से बॉम्ब गिराते हैं, बॉम्ब फेंकते नहीं, ऐसे नहीं फेंकना है, बॉम्ब गिराए मतलब ऐसे गिर गया, ठीक है ना। तो जब हम बॉम्ब गिराए तो हमारा प्लेन उस समय कहाँ रहेगा? बॉम्ब से आगे रहेगा कि बॉम्ब से पीछे रहेगा, कि जहाँ पे बॉम्ब रहेगा वहीं पे प्लेन रहेगा? चलता प्लेन है, प्लेन चल रहा है, आगे रहेगा। तो कभी ये तो जनरल क्वेश्चन है, आगे रहेगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है, जबकि प्लेन चल रहा है। अब इसका एग्जांपल और बढ़िया बताया था, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्लेन जो चलते टाइम में ना बॉम्ब गिराया था तो बॉम्ब भी मोशन में था, मतलब बॉम्ब भी जो है गिराए हम जरूर यहाँ पे, लेकिन प्लेन यहाँ आ गया तो बॉम्ब भी जो है गिराए यहाँ पे, लेकिन वो जो है मूवमेंट में है, मोशन में है, तो वो भी यहाँ आ गया। इसका बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग ट्राई किए हुए हैं। कभी ट्रेन चाहे गाड़ी में जो है बॉल ऐसे करके लुकाते हैं,
ठीक है, तो बॉल तो हवा में था, ट्रेन में तो आगे बढ़ गया, तो बॉल नीचे गिर जाना चाहिए ना, लेकिन बॉल तो फिर हाथ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि सिर्फ हम ट्रेन मोशन में है और हम मोशन में है, लेकिन वास्तव में बॉल भी मोशन में है, जो कि हम लोग को दिख नहीं रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता है, और लोग जो है इसमें गलती टिक मार के आते हैं। कंपटीशन के एग्जाम में मैक्सिमम बच्चा को देखते हैं गलती टिक मार देते हैं।